ये कॉलेज रियल लव स्टोरी हिंदी की है। रानी नाम की एक अमीर घर की लड़की और विनय नाम की एक मिडिल क्लास लड़के की है। आज रानी के कॉलेज का पहला दिन था। वह अपने कॉलेज के पहले दिन को लेकर इतनी खुश थी कि वह क्लास शुरू होने से 1 घंटे पहले कॉलेज पहुंच गई थी। रानी अपने क्लास में जाकर बैठ जाती है। फिर धीरे धीरे सारे स्टूडेंट क्लास आते हैं। कुछ समय बाद टीचर भी आते हैं और अपना इंट्रो देते हैं। तभी दरवाजे से विनय की आवाज़ आती है, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? टीचर कहते हैं, यस कम इन। रानी विनय की तरफ देखती है। विनय क्लास के आखिरी बेंच पे जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद टीचर सभी स्टूडेंट से कहते हैं कि 2 दिनों के बाद आप लोगों का फ्रेशर पार्टी होगा। अगर कोई स्टूडेंट प्रोग्राम में भाग लेना चाहता है तो क्लास के बाद ऑफिस में जाके अपना नाम लिखवा सकता है। विनय ने सोचा, क्यों न मैं भी अपना नाम इस प्रोग्राम में लिखवा दूं। विनय को गाने का बहुत शौक था तो उसने अपना नाम सिंगिंग लिस्ट में लिखवा दिया। 2 दिनों के बाद फ्रेशर पार्टी शुरू होती है। रानी भी प्रोग्राम हॉल में जाकर बैठ जाती है। थोड़ी ही देर बाद प्रोग्राम शुरू होता है और कुछ समय बाद विनय की बारी आती है। विनय घबराते हुए मंच पे जाता है और गाना शुरू करता है। विनय के गाने की आवाज़ सुनकर सारे स्टूडेंट और टीचर उसके गाने की धुन के साथ गुनगुनाने लगते हैं। रानी भी विनय के गाने को मन ही मन गुनगुनाने लगती है। अगले दिन जब रानी कॉलेज आती है तो वह विनय के पास जाती है और कहती है, कल तुमने बहुत अच्छा गाया था, तुमने सिंगिंग कहाँ से सीखी? तो विनय ने जवाब दिया कि मैंने अपने दोस्त से सीखी, और इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। रानी उससे और भी बातें करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पाई। फिर उस दिन के बाद से रानी रोज विनय से बात करने की कोशिश करती, लेकिन विनय केवल उसे हाँ और न में जवाब देकर वहाँ से चला जाता, क्योंकि विनय जानता था कि शायद रानी उसे पसंद करने लगी है। लेकिन विनय उसके करीब नहीं जाना चाहता था। उसे पता था कि रानी बहुत अमीर है और मैं एक मिडिल क्लास का लड़का हूँ। हम दोनों के बीच प्यार नहीं हो सकता। मुझे अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना। अब रानी का कॉलेज में 2 महीने हो गए थे, लेकिन अभी भी रानी को विनय से बात करने की कोशिश जारी थी। रानी यह जानती थी कि विनय एक मिडिल क्लास का लड़का है। इसके बावजूद वह विनय को पसंद करने लगती है, लेकिन रानी ने कभी भी अपने दिल की बात विनय को नहीं बताई। एक दिन रानी विनय के पास जाकर कहती है कि आज मेरी कार खराब हो गई है, क्या तुम मुझे अपने बाइक से मेरे घर तक छोड़ सकते हो? तो विनय कहता है कि मैं तुम्हें अपने बाइक पे नहीं बैठा सकता। अगर किसी ने देख लिया तो क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे पागल, रानी कहती है। मैं कह दूंगी कि हम दोनों दोस्त हैं, तुम डरो मत, विनय कहता है। ठीक है। विनय अपनी बाइक लेके आता है। रानी बाइक पे बैठ जाती है। विनय रानी को लेकर निकल पड़ता है। रानी बहुत खुश थी। वह विनय से कहती है कि काश तुम मुझे रोज इसी तरह अपने बाइक पे बैठकर मेरे घर तक छोड़ने आते। विनय रानी को कहता है कि ये आखिरी बार है, इसके बाद मैं तुम्हें दोबारा छोड़ने के लिए नहीं आऊँगा। कॉलेज के अगले दिन रानी फिर से वही बहाना बनाती है और विनय से कहती है कि मेरी कार फिर से खराब हो गई है, क्या तुम मुझे घर तक छोड़ सकते हो? ये सुनकर विनय रानी को मना कर देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कल ही कहा था कि मैं दोबारा तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, तुम ऑटो से चली जाओ। ये कहकर विनय वहाँ से चला जाता है। रानी को बहुत बुरा लगता है। वह मायूस होकर घर से चली जाती है। अगले दिन जब विनय कॉलेज आता है तो उसे क्लास में रानी दिखाई नहीं देती। 4 दिन बीत जाते हैं लेकिन रानी कॉलेज नहीं आती। विनय सोचने लगता है कि शायद मैंने उसे दिन रानी को मना कर दिया, इसलिए वह नाराज होकर कॉलेज नहीं आ रही है।
देखते ही देखते लगभग एक सप्ताह से ज्यादा हो गया। विनय अब रानी के बारे में सोचकर परेशान होने लगा। फिर बाद में वह अपने आप को कहता है कि मैं क्यों रानी के बारे में सोचकर परेशान हो रहा हूँ। लेकिन सच तो यह था कि विनय को भी रानी से प्यार होने लगा था। विनय रोज रानी के घर के पास जाता, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उसके घर के अंदर जा सके। 1 महीने के बाद मिड सेमेस्टर का एग्जाम आता है। उस दिन रानी एग्जाम देने के लिए कॉलेज आती है। रानी को देख विनय बहुत खुश था। एग्जाम खत्म होने के बाद विनय रानी के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम इतने दिनों से कॉलेज क्यों नहीं आ रही। तो रानी जवाब देती है कि मेरे कॉलेज आने या नहीं आने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें तो सिर्फ अपने आप से मतलब है, और तुमने तो मुझे उस दिन घर छोड़ने से भी मना कर दिया था। विनय, हाँ, उस दिन मुझसे गलती हो गई, उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। रानी कहती है कि तुम्हें नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करने लगी थी। पता नहीं क्यों तुमसे बातें करने और तुम्हारे साथ रहना मुझे अच्छा लगने लगा था, लेकिन तुम मेरी फीलिंग को समझते ही नहीं। यह सब सुनकर विनय मुस्कुराते हुए कहता है कि कौन कहता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग को नहीं समझता, पागल, मैं भी तुम्हें चाहता हूँ, तुम मुझे बहुत पसंद हो, लेकिन कभी मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं तुम्हें बता सकूँ। रानी कहती है तुम सच बोल रहे हो। विनय को जवाब देता है मैं अपनी कसम खाकर बोल रहा हूँ, मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है। उस दिन के बाद रानी और विनय एक हो गए और प्यार के सफर में दोनों साथ चलने लगे। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद विनय और रानी दोनों ने एक दूसरे से शादी भी कर ली और हमेशा के लिए प्यार के बंधन में बंध गए। दोस्तों, आपको ये कॉलेज रियल लव स्टोरी हिंदी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह लव स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।